नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, डीप न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे मानव मस्तिष्क द्वारा सूचना को संसाधित करने के तरीका की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये समझना है कि ये नेटवर्क कैसे निर्णय लेता है, लंबे समय से एक कठिन चुनौती रही। इस विषय में क्यूस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये समझने के लिए एक नई विधि विकसित किया है कि डीप न्यूरल नेटवर्क डेटा की व्याख्या कैसे करता है और इसे श्रेणियों में कैसे व्यवस्थित करता है। IEEE ट्रांजैक्शन ऑन न्यूरल नेटवर्क एंड लर्निंग सिस्टम में प्रकाशित उनके निष्कर्षों का उद्देश्य AI सटीकता, विश्वसनीयता और सुरक्षा में सुधार करना है। जिस तरह से मनुष्य पहलुओं के चरणबद्ध तरीके से हल करता है, उसी तरह डीप न्यूरल नेटवर्क कई परतों के माध्यम से जानकारी को प्रोसेस भी करता है। पहली परत, जिन्हें इनपुट परत कहा जाता है, कच्चा डेटा एकत्रित करता है। अगली परतें, जिन्हें छिपी हुई परतों कहा जाता है, चरणों में डेटा का विश्लेषण करती है। शुरुआती छिपी हुई परतें किनारों या बनावट जैसी सरल विशेषताओं का पता लगाती है। व्यक्तिगत पहली के टुकड़ों की पहचान करने का समान होता है। गहरी परतों इन विशेषताओं को जोड़कर अधिक जटिल पैटर्न को पहचानती है, जैसे कि बिल्ली और कुत्ते के बीच अंतर करना, बिल्कुल उसी तरह जैसी पहली के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी छवि बनाई जाती है। क्यूस विश्वविद्यालय में सूचना विज्ञान और विद्युत इंजीनियरिंग संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर डेनिलो बास्कोनेसोलास वर्गास कहता है, हालांकि ये छिपी हुई परतें एक बंद ब्लैक बॉक्स की तरह है। हम इनपुट और आउटपुट देखते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पारदर्शिता की एक कमी तब गंभीर समस्या बन जाती है जब AI गलतियां करता है। कभी कभी एक पिक्सेल बदलने जैसी छोटी सी बात सी भी होता है, मगर AI उस समय स्मार्ट लगता है, यानी कि लाग भी सकता है। लेकिन ये समझना कि ये अपने निर्णय कैसे लेता है, ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कि ये विश्वसनीय है कि नहीं है। वर्तमान में ये देखने का तरीका कि AI किस तरह से सूचना को व्यवस्थित करता है, उच्च आयामी डेटा को 2D या 3D अभावेदन में सरलीकृत करने पर निर्भर करता है। ये विधियाँ शोधकर्ता को ये देखने देती है कि AI डेटा बिंदुओं को कैसे वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए, बिल्लियाँ की छवियों को अन्य बिल्लियाँ की करीब समूहीकृत करते हुए उन्हें कुत्तों से अलग करना। हालांकि एक सरलीकरण महत्वपूर्ण सीमाओं का साथ सामने आता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।